फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.1 ये न्यू बुक का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि मैं नई बुक के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको सिर्फ वर्बली समझा देती हूँ। क्लास के बच्चों के हाइट लेनी है और उस हाइट में आपको क्या करना है कि जिस बच्चे की सबसे कम हाइट है वो और जिस बच्चे की सबसे ज़्यादा हाइट है वो, उन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपको रेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम करते हैं। तो चलिए हम जो मेन क्वेश्चन है हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्टेप्स बताऊं, और उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं या वीक है या फिर मैथ्स को बहुत डरावना समझते हैं या फिर बस इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट मैं पास हो जाऊं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं बार बार कहूँगी आपको कि मेरे वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं, ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये हमें डाटा दिया हुआ है और हमें इस क्वेश्चन में ये जो डाटा दिए रखा है इसमें हमें इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है इस डाटा को। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी है जो भी दे रखे हैं जिसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया था। ठीक है, अब हम इसमें कैसे बनाते हैं मैं आपको वो समझाती हूँ कि टेबुलर फॉर्म बनता कैसे है। आई थिंक आपने 6th क्लास में कुछ डाटा हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, और अगर नहीं किए तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें 3 टेबल बनता है। एक होता है जो भी आपको गिवन हो, मार्क्स दिया हुआ है, किसी की हाइट दे रखी है या कुछ भी दे रखा है तो वहाँ पे वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें मार्क्स दे रखा था, मार्क्स इन क्लास, तो हमने यहाँ पे मार्क्स लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, टैली मार्क्स लिखेंगे और थर्ड वाले में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, मार्क्स जो भी गिवन होगा, आपको हाइट दे रखी है, मार्क्स दे रखा है या किसी की सैलरी दे रखी है, तो जो भी होगा वो आप लिखोगे फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में टैली मार्क्स लिखोगे और थर्ड वाले में फ्रीक्वेंसी लिखोगे। ठीक है, अब कैसे करोगे वो मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, टेबुलर फॉर्म में हमें किस तरह से टेबल बनाना है मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको अब ये बताने जा रही हूँ कि इसको एक्चुअली में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो नंबर स्टार्ट हो रहा था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था और एंडिंग 9 पे थी। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा, 9 पे खत्म हो रहा है, तो हमने गिनती 1 से लेके 9 तक लिख दिया। सेकंड वाले में क्या करना होता है, सेकंड टेबल में, कि जितने भी जो नंबर्स हैं, 1 जो है वो कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, वो हम इसमें लिखेंगे। तो 1 जो आया था वो 1 टाइम आया था, 2 टाइम आया था, 3 1 टाइम, 4 3 टाइम आया था, 5 टाइम्स आया था। तो 5 टाइम्स जो करते हैं फ्रेंड्स वो कैसे करते हैं, आप यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन ही ड्रॉ करोगे और जो 5वीं लाइन होगी वो आप इसको फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन पे कट कर दोगे। इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। 6 4 टाइम था, 7 2 टाइम, 8 1 टाइम और 9 टाइम। अब ये हमने इस तरह से टैली मार्क्स में लिखा। अब फ्रीक्वेंसी में हम वहाँ पे इसके नंबर लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके नंबर, जो भी ये नंबर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म तैयार हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, यानी इस डाटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, 9। तो हाँ, 9 इज द
हाईएस्ट नंबर, ठीक है। विच इज द लोएस्ट नंबर, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज कैसे निकलता है, मैं रेंज आपका होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि जो भी डाटा में सबसे बड़ा नंबर है वो और जो सबसे छोटा नंबर है वो, उसको आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हाईएस्ट नंबर क्या था 9 और लोएस्ट नंबर क्या था 1, तो आंसर आ गया 8। तो रेंज निकालने का यही फार्मूला होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका। तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उन सबको प्लस करना है और जितने भी वो नंबर होंगे उससे उसको डिवाइड करना है। तो फ्रेंड जब आप इसको सम करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 100, ठीक है। और ये जो है, ये जो डाटा टोटल जो दे रखा है वो दे रखा है 20, तो इसको आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो 0 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स 5। यानी इसका जो मीन निकल के आया है वो कितना निकल के आया 5। मैं फिर से समझा देती हूँ कि मीन क्या होता है। मीन का मतलब होता है कि जो भी आपको डाटा दे रखा है उन सब डाटा को प्लस करना है, ठीक है। और जितने भी वो डाटा दे रखे हैं, ये जो टोटल थे डाटा वो 20 थे, जब इसको आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 से हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द 5 होल नंबर्स, ठीक है। हमें अब क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट 5 होल नंबर्स के मीन निकालना है। तो आपको पता है कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स, 0 से। तो 0 1 2 3 4 हो गए ना फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है 5 है ना, तो यहाँ 5 लिख दिया। अब इन सबको आप प्लस कर दो, तो प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 10/5। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन है अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, यानी 8 इनिंग्स में उसने इतने स्कोर किए हैं, ठीक है। ये हमें डाटा गिवन है, तो कह रहा है फाइंड द मीन। तो फ्रेंड्स आपको पता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या किया, इन सब डाटा को प्लस कर दिया और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे 8 थे, तो हमने नीचे 8 लिख दिया, ठीक है। जब आप इसको प्लस करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 400, ठीक है, 400/8। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और ये 0, तो आंसर क्या आ गया 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन कह रहा है हमें फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स, यानी यहाँ पे 3 प्लेयर है जिन्होंने 4 गेम्स खेले हैं, ठीक है, और उनके स्कोर दे रखा है। ए का
बी का और सी का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। यानी हमें ए का क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो प्लेयर ए में का देखते हैं, तो इसने टोटल जो गेम खेले हैं वो टोटल 4 खेले हैं और जो स्कोर किया है, पॉइंट स्कोर किया वो ये है। इट मीन्स तो मीन का फॉर्मूला आपने बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये इनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और टोटल जो इसने गेम खेले वो 4 खेले हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मीन ऑफ प्लेयर ए जो भी उसने स्कोर किया था वो, और टोटल उसने गेम कितने खेले थे, 4। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 50/4। ठीक है, अब 50/4 है तो आप इसको कैंसिल कर लो पहले, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 25। अब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 12.5। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। था टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4 वाई। ठीक है, यानी कि अगर हम सी का मीन निकालते हैं तो हमें किस से डिवाइड करना होगा, 3 से या 4 से, और क्यों। ठीक है, तो अगर हम सी के पास जाए तो सी ने जो गेम खेला है वो टोटल 3 ही गेम खेला है, चौथा तो उसने खेला ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो डिवाइड करेंगे इसके मीन निकालने के लिए वो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। क्यों, क्योंकि उसने एक तो उसने खेला ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सी हैज़ प्लेड 3 गेम्स। ठीक है, सो वी विल डिवाइड द पॉइंट बाय 3। ठीक है, क्योंकि उसने 3 ही गेम खेला है, तो मीन निकालने के लिए ऑफकोर्स जो टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो टोटल गेम उसने खेले वो 3 ही तो खेले हैं, तो डिवाइड भी हमें 3 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो मीन निकल के आएगा, मीन ऑफ प्लेयर बी, टोटल उसने 4 खेले हैं तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, और जो भी पॉइंट्स वो लेकर आया 0, 8, 6 और 8, इन सबको प्लस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 18/4 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है। तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन था, ए था, तो हम इसका आंसर बोल सकते हैं कि इसका बेस्ट परफॉर्मर ए है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।